नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक झा और आप देख रहे हैं सूचनामा। मंगलवार को जब महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शरद पवार से मिलने उनका हालचाल जानने के लिए उनके पास गए तो शरद पवार ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। ये विपक्ष जो इंडिया है उसको नागवार गुजरा और संजय राउत जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता हैं उन्होंने बयान दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शरद पवार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 2 जुलाई हाल ही के दिनों में जब अजीत पवार ने उनको धोखा दिया, उनके भतीजे ने ही उनके पार्टी को तोड़कर एनडीए से समझौता करके महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञ भी समझ नहीं पा रहे हैं और इस तस्वीर के विश्लेषण में कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि आखिर शरद पवार के मन में चल क्या रहा है। यहाँ इंडिया वाले जो विपक्षी गठबंधन है उनको डर है कि 2024 में कुछ खेला ना हो जाए। यूपी की राजनीति में ऐसा चल रहा था कि प्रधानमंत्री जो है किसी और को मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकते हैं, या बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान कर रही थी और ऐसा माना जा रहा था या मीडिया में बात चल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जो है अनबन है। तो वहां पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके कंधे पर हाथ रखा था। उस दौरान भी अखिलेश यादव जो लोकसभा के सांसद थे उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके लिखा, दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं करना पड़ता है, बेमन से कंधे पर रख हाथ, कुछ कदम संग चलना पड़ता है। ये सियासी जो है ऐसा हुआ और उलटफेर जो 1985 के बाद जो है पहली बार किसी सरकार ने 5 साल पूरे किए और करीब आपको बता दें 403 सीटों में बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 255 सीटें मिली। ये बहुत बड़ी जीत थी। अब यही डर जो है यहाँ इंडिया विपक्ष वालों को सता रहा है और कहीं ना कहीं ये डर जो है उनके मन में है ये 2024 में खेला ना हो जाए। जो एनसीपी को तोड़कर अपने खेमे में शामिल कर लिया उसके साथ तस्वीर या उसके साथ मंच साझा करना और या यूं कहे कि कंधे पर हाथ रखना इंडिया विपक्ष वालों को नागवार गुजर रहा है। वो आपको बता दें तो बुधवार को जब विपक्ष के साथ विपक्षी नेताओं के साथ इंडिया वाले के साथ शरद पवार बैठे तो भी लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर शरद पवार के मन में चल क्या रहा है। के भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़कर एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया है। इसी बीच जो सुप्रिया सुले है उन्होंने कहा कि अपने पापा के अपमान का बदला वो लेंगी। अब ऐसे में क्या होता है, वो किसके साथ जाते हैं ये देखना होगा। वक्त जो है सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है वक्त के साथ, और कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कब क्या हो जाए।